नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 7वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी व्रतों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। व्रत क्या कहलाते हैं, व्रतों के भेद कौन कौन से हैं और व्रतों की स्थिरता के लिए किस प्रकार की भावनाएं हम सभी को करनी चाहिए। पूर्व कक्षा में हमने कुछ विशेष सूत्रों का अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि 5 व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की हमने 5-5 भावनाएं तो कही हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें 5 पापों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए इसका भी ध्यान रखना है। तब इधर इन्होंने बताया था कि हिंसा आदि जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों के प्रति हमें यह भाव रखना है कि ये 5 पाप इस भाव में भी दुख और निंदा को देने वाले हैं और अगले भाव में भी हमारी दुर्गति कराने वाले हैं। इन्होंने एक एक पाप का विस्तार से वर्णन किया था कि इस भाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पाप क्रियाओं को करने से किस प्रकार से दुख मिलता है और किस प्रकार से हमारी जग में निंदा होती है, और परभाव में किस प्रकार से हम दुर्गति के पात्र बनते हैं, इसका विस्तार से कथन किया था। फिर इधर इन्होंने बताया था कि हम ऐसा ना सोचें कि हिंसादि 5 पाप कारण हैं और दुख मिलना कार्य है। ये हिंसादि 5 पाप करेंगे तो ये 5 पाप दुख रूप ही हैं। उन्होंने एव शब्द लगाया था, एवकार का प्रयोग किया था, दुख मेव वा, कि ये 5 पाप ही दुख रूप हैं। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5 पाप हम करेंगे और हमें दुख नहीं मिलेगा। यदि 5 पाप किए हैं तो ये दुख मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ और भावनाएं बताई थी कि यदि हमें व्रतों की स्थिरता करनी है तो जो इस संसार में विभिन्न प्रकार की बुद्धि वाले जीव हैं, उन जीवों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। जो सभी संसारी जीव हैं, उन सभी संसारी जीवों के प्रति हमारा मैत्री का भाव हो। जो दीन दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव हो। जो हमसे गुणी जन हैं उनके प्रति प्रमोद या आनंद का भाव हो, हर्ष का भाव हो। और जो अविनेय का मतलब है मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जिनको धर्म पर किसी भी प्रकार से श्रद्धा नहीं है और जो बार बार उपदेश देने पर भी जिनको समझ में नहीं आ रही है, ऐसे जीवों से अब हम दूर हो जाएं और मध्यस्थ भाव रखें, ना राग करें ना द्वेष करें। इस प्रकार से मध्यस्थता हमें उन जीवों के प्रति अपनानी चाहिए। फिर हम संसार से कैसे पार होंगे, हमने जो 12 व्रत धारण किए हैं उनमें शिथिलाचार ना आ जाए, इसलिए ये 2 विशेष भावनाओं का इधर कथन किया। वैसे तो वैराग्य को दृढ़ करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, लेकिन उन 12 भावनाओं में से भी मुख्य 2 भावनाओं का इधर कथन किया कि जगत काय स्वभावौ, जगत यानी संसार भावना का चिंतन करें, और काय यानी असुचि या शरीर भावना का चिंतन करें। किसके लिए? संवेग और वैराग्य के लिए। जब हमारे अंदर भीति, भय या संवेग का भाव होगा, किसके प्रति? संसार के प्रति, संपूर्ण 4 गतियों के प्रति भय होगा, तब जाकर के हम संसार से दूसरी तरफ मोक्ष की ओर जाएंगे। जब हम 5 पापों से डरेंगे तब हम पुण्य की ओर जाएंगे। और वैराग्य के लिए अपने शरीर का चिंतन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा राग हमें शरीर से होता है। इसलिए इधर इन्होंने कहा कि हम संसार और शरीर इन दोनों
जो भावनाएं हैं, इन दोनों भावनाओं का विशेष रूप से चिंतन करेंगे तो हमारा वैराग्य दृढ़ होगा और हम मोक्ष मार्ग पर जो हमने व्रत आदि अंगीकार किए हैं उनका दृढ़ता पूर्वक पालन कर पाएंगे। अब आज की कक्षा में हम आगे के सूत्रों को समझेंगे, जिन सूत्रों में 5 पापों का व्याख्यान या उन 5 पापों के स्वरूप को विस्तार से बताया गया है। आइए देखें पेज नंबर 271 पर उत्थानिका 686 सूत्र नंबर 13। अत्राह उक्तम भवता हिंसादि निर्वृत्ति व्रतम इति तत्र न जानीमः के हिंसादयः क्रिया विशेषा इति यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं उक्तम भवता, आप बता चुके हैं कि हिंसादि निर्वृत्ति व्रतम इति, हिंसादि से विरत होना ही व्रत कहलाता है। जो पहला सूत्र लिखा था हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम, मतलब इन हिंसादि 5 क्रियाओं से या 5 पापों से विरक्त होना ही, दूर होना ही, इनका त्याग कर देना ही व्रत कहलाता है, ये आप बता चुके हैं। लेकिन तत्र न जानीमः, लेकिन हम वहां नहीं जानते हैं कि हिंसादयः क्रिया विशेषा इति यत्र उच्यते, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि हिंसा आदि क्रिया विशेष कहते किसे हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, हिंसा किसे कहेंगे, झूठ किसे कहेंगे, चोरी क्या है, कुशील क्या कहलाता है और परिग्रह का स्वरूप कैसा होता है, ये हम नहीं जानते हैं। तब इधर बता रहे हैं इति यत्र उच्यते, अब उसका यहां पर वर्णन करेंगे। युगपत वक्तुम अशक्यत्वात् तल्लक्षण निर्देशस्य क्रम प्रसंगे या असौ आदौ च उदिता स एव तावत उच्यते। यहां बता रहे हैं युगपत वक्तुम अशक्यत्वात्, अब इन 5 पापों का एक साथ एक ही सूत्र में तो हम वर्णन कर नहीं पाएंगे। जब हम एक साथ 5 का वर्णन नहीं कर सकते हैं तब तल्लक्षण निर्देशस्य क्रम प्रसंगे, अब उनका जो लक्षण का निर्देश है उसको हम क्रम पूर्वक करेंगे। तो जिस क्रम में हमने पहले सूत्र में हिंसादि 5 पापों का वर्णन किया है उसी क्रम में अब हम एक एक पाप का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो या असौ आदौ च उदिता, अब उन 5 पापों में जिसको हमने सबसे पहले लिखा था सा एव तावत उच्यते, उसी पाप क्रिया का हम सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा पाप लिखा था, हिंसा पाप, उस हिंसा पाप का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। सूत्र नंबर 13, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। यहां बता रहे हैं हिंसा किसे कहेंगे, प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, प्राण व्यपरोपणम, प्राणों का व्यपरोपण करना यानी घात करना, उसे हिंसा कहते हैं। प्राण कितने होते हैं, प्राण मुख्य रूप से 4 होते हैं और उनका विस्तार करते हैं तो 10 हो जाते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय वल माऊ आण पाणुय, तीनों कालों में 4 प्राणों से जीव जीता है, इंद्रिय, वल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इसमें जब हम विस्तार करेंगे तो इंद्रिय प्राण के 5 भेद हो जाएंगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। श्वासोच्छ्वास अकेला है, आयु भी अकेला, इसके कोई भेद प्रभेद नहीं है। और फिर एक है बल, तो बल प्राण के 3 भेद होते हैं, मनवल प्राण, वचनवल प्राण और कायवल प्राण। ऐसे 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों को हम द्रव संग्रह जी ग्रंथ की कक्षा में विस्तार से समझ चुके हैं। यहां ये बता रहे हैं कि इन 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का यदि हम घात करते हैं तो वो हिंसा के अंतर्गत आएगा। लेकिन शर्त क्या है, प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से। प्रमाद किसे कहते हैं, जब हम कसाय सहित होते हैं, राग द्वेष परिणामों से सहित होते हैं और असावधानी पूर्वक हमारी प्रवृत्ति होती है, तब जाकर के जो हिंसा होती है या प्राणों का घात होता है उसे हम हिंसा कहते हैं। सूत्र की टीका पढ़ें, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। 687 प्रमादः सकसायत्वम, प्रमाद किसे कहते हैं, सकसायत्वम, कसाय सहित प्रवृत्ति करने को प्रमाद कहते हैं। कसाय में 4 प्रकार की कसाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों के भी जब भेद प्रभेद करते हैं तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये भेद हो जाते हैं। सकल संयम की प्राप्ति जब होती है तो जो संजुलन कसाय है उसके उदय में सकल संयम पाया जाता है। मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 12 कसायों का अभाव हो जाए, मात्र यदि संजुलन कसाय का उदय है
तो भी हम उस संजुलन कसाय के उदय में जो चर्या का पालन करेंगे वो हमारी अहिंसक चर्या कहलाएगी, वो महाव्रतों की चर्या कहलाएगी, उसी को हम सकल चारित्र कहते हैं। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान और प्रत्याख्यान रूप इन 12 कसायों का यदि हमने अनुदय कर दिया तो फिर हमारी जो चर्या होगी वो कैसी होगी, वो फिर प्रमाद से रहित होगी। दूसरी और इसमें श्रेष्ठता लाएंगे तो छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त व्रत और सप्तम गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त व्रत। तो जब मुनिराज छठवें गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में आते हैं या जब उन संजुलन कसाय में भी उनका मंद उदय होता है तब जाकर के अप्रमत्त अवस्था होती है। जब व्रतों के प्रति जागरूकता होती है, चलने उठने बैठने इत्यादि जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं के करने में एक जागरूकता सावधानी होती है। चलेंगे तो इरिय समिति से चलेंगे, आहार लेंगे तो ऐषणा समिति से लेंगे, किसी भी वस्तु को रखेंगे उठाएंगे तो आदान निक्षेपण समिति का पालन करेंगे। मतलब कोई भी क्रिया करेंगे परिमार्जन करके, जीवों का घात ना हो जाए इस प्रकार का यदि विचार करके कोई भी क्रिया की जा रही है तो वहां प्रमाद योग नहीं है। और ऐसा जो भाव आता है परिमार्जन करने का, जीवों की रक्षा करने का, ये संजुलन कसाय के मंद उदय में ही आता है। ये सप्तम गुण स्थान की स्थिति में ही होता है। भले प्रवृत्ति हो रही है लेकिन उस प्रवृत्ति में भी संजुलन कसाय का मंद उदय हो जाने से, अपने व्रतों के प्रति सावधानी रखने से और हिंसा ना हो जाए इस प्रकार से जागरूकता होने से वो अप्रमत्त दशा कहलाएगी। और उस समय जब हम प्रमाद से रहित होंगे तो फिर यदि जीव का घात हो भी जाता है, यदि बाई चांस कहीं पैर के नीचे कोई जीव आ भी जाता है तो उसकी हिंसा का दोष नहीं लगता। आगे विस्तार करेंगे, देखते हैं। प्रमादः स कसायत्वम, प्रमाद किसे कहेंगे, कसाय सहित प्रवृत्ति को। तो इधर कौन सी कसाय लेनी है, कसाय की तीव्रता रूप परिणाम। तद्वान आत्म परिणामः प्रमत्तः, और उस कसाय सहित या उस प्रमाद सहित जो जीव है या जो जीव के भाव हैं उन भावों को प्रमत्तः प्रमाद कहते हैं। प्रमत्तस्य योगः प्रमत्त योगः, ऐसे प्रमत्त का प्रमाद का योग होना ही प्रमत्त योग कहलाता है। मतलब कसाय सहित प्रवृत्ति हमारी हो रही है तब वो प्रमत्त योग कहलाएगा। तस्मात् प्रमत्त योगात्, उस प्रमाद योग से इंद्रिय आदयो 10 प्राणाः तेषां यथा संभवम व्यपरोपणम वियोग करणम हिंसा इति अभिधीयते। अब उस प्रमाद योग से मतलब कसाय सहित होकर के इंद्रिय आदया, जो इंद्रिय आदि 10 प्राण कहे गए हैं उन 10 प्राणों का यथा संभवम व्यपरोपणम, मतलब जितना हो सकता है उतना। किसी की एक स्पर्शन इंद्री का छेद हो गया, किसी की घ्राण इंद्री का छेद हो गया, किसी के हमने मन बल को दुख पहुंचाया, किसी के हमने वचन बल का छेद कर दिया, किसी का हमने पूरे प्राणों आयु प्राण का ही घात कर दिया, किसी का श्वास रोधन कर दिया। तो जैसे भी जिसका संभव है उसके जितने प्राण संभव हैं उन प्राणों का यदि हम घात करते हैं, वियोग करणम दूर करते हैं, निवृत्ति कर देते हैं, तो हिंसा इति अभिधीयते, उसको हम हिंसा कहते हैं। मतलब कसाय सहित होकर के, राग द्वेष परिणामों से सहित होकर के असावधानी पूर्वक हमारी प्रवृत्ति हो रही है और उस प्रवृत्ति के द्वारा 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री जीवों में जितने उनके प्राण पाए जाते हैं, यथा संभव का मतलब जिस जीव के जितने प्राण हैं उन प्राणों का यदि हमारे द्वारा घात होता है, वियोग किया जाता है, उसे हम हिंसा कहते हैं। सा प्राणिनो दुख हेतुत्वात् अधर्म हेतु, वह प्राणियों में दुख का कारण होने से अधर्म हेतु, अधर्म का कारण कहा गया है। मतलब वो जो हिंसा हमारे द्वारा हो रही है उससे किसी ना किसी को दुख पहुंच रहा है और जब दुख पहुंच रहा है तो वो अधर्म का कारण हो गया। आगे लिख रहे हैं प्रमत्त योगात् इति विशेषणम केवलम प्राण व्यपरोपणम न अधर्माय इति ज्ञापनार्थम। यहां बता रहे हैं ये जो हमने प्रमत्त योगात् विशेषण लिखा है ये प्राण व्यपरोपण के लिए लिखा है कि दोनों चीजें होना आवश्यक है, प्रमत्त योग भी हो और प्राण व्यपरोपण भी हो, दोनों चीजें होती हैं तब जाकर के हिंसा का दोष लगता है। उक्तम च, यहां बता रहे हैं वियोजयति च अशुभि न च वधेन संयुज्यते। यहां बता रहे हैं वियोजयति च अशुभि, प्राणों से वियोग करता है तो भी न च वधेन संयुज्यते,
तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्रमत्त योग और प्राण व्यपरूपण दोनों होना चाहिए। यदि प्राण व्यपरूपण अकेला हो रहा है, प्राणों का घात हो रहा है, लेकिन यदि हम प्रमाद योग से सहित नहीं हैं, हम अप्रमत्त हैं, हम सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो फिर हिंसा का दोष नहीं लगेगा। दोनों चीजें चाहिए, प्राण व्यपरूपण भी और प्रमत्त योग भी। अब इधर क्या बता रहे हैं? वियोजयति च अशुभि। अशुभि यानी प्राणों को वियोजयति, वियोग करता है, न बधेन संयुज्यते, लेकिन उसको हिंसा का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रमत्त योग नहीं है। यदि प्रमत्त योग नहीं है, प्रमाद सहित स्थिति नहीं है, कसाय सहित स्थिति नहीं है, और प्राणों का घात हो रहा है, तो उसको तो भी प्राणों का घात होने पर भी हिंसा का दोष नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं नीचे, इस गाथा को पढ़ेंगे। उच्चालिदम मिपादे इरिया समिदस्य निगम ठाणे आवाधेज कुलिंगो मरेज तज्जोग मासेज णहितस्य तन्निमित्तो बंधो सुहुमो विदेशिदो समये मुच्छा परिगहोत्य अज्जप्पमाण दो भणिदो। यहां ये शास्त्र का उद्धरण दे रहे हैं। उच्चाल ही दम ही पादे, मतलब जिन्होंने अपने पैर को ऊपर उठा लिया है, चल रहे हैं और चलने के लिए पैर को ऊपर उठा लिया, लेकिन कैसे चल रहे हैं? इरिया समिदस्य, ईरिया समिति से चल रहे हैं। ईरिया समिति क्या कहलाती है? चार हाथ जमीन देख करके चलना। जब हम चलेंगे तो अपना आगे आने वाला जो कदम है, केवल उसी कदम को नहीं, और चार कदम आगे की जमीन को देख करके चलना है कि वहां कोई जीव तो नहीं है। और फिर जो हम पैर उठाया है उसको हम रखेंगे तो देख करके रखेंगे। अब ऐसा कोई मुनिराज हैं जो ईरिया समिति से चल रहे हैं, और ईरिया समिति से चलते हुए जिन्होंने अपने पैर को ऊपर उठा लिया है और निगमट ठाणे, और अब उस निर्गम स्थान में, मतलब जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर आवाधेज्य कुलिंगो, कोई भी कुलिंग यानी छोटा जीव, आवाधेज्य यानी अचानक से आ गया। वो तो देख करके चल रहे थे, जब उन्होंने देखा कोई जीव नहीं था, जैसे ही उठा करके रखने वाले थे कोई जीव अचानक से आ गया और पैर के नीचे दब गया। तो इधर देख करके चलने के बाद यदि कहीं कोई छोटा सा जीव पैर के नीचे आ जाता है, वो तज्जोगम आसेज्य मरेज्य, और उस पैर के रखने के आश्रय से मरेज मर जाता है, तो भी णहि तस्य तन्निमित्तो बंधो सुहुमो विदेशिदो समये, तो भी समय यानी शास्त्रों में तन्निमित्तो, उससे उसके निमित्त से होने वाला जो पाप है वो न तस्य बंधो सुहुमो भी, सूक्ष्म भी पाप या सूक्ष्म भी बंध उससे निमित्त, उस निमित्त से नहीं कहा गया। मतलब क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो देख करके चल रहे थे, सावधान थे। सावधान होने के बाद भी यदि उनके पैर के नीचे कहीं कोई चींटी या कोई और सूक्ष्म जीव आकर के मर भी जाता है तो भी उनको बंध नहीं है। क्यों नहीं है बंध? क्योंकि प्रमाद योग नहीं था। तो इधर क्या बता रहे हैं? प्रमत्त योगात, ये जो विशेषण है ये प्राण व्यपरूपण का है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। केवल यदि प्राण व्यपरूपण है और प्रमत्त योग नहीं है तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा। उदाहरण क्या दे रहे हैं? मुच्छा परिगहोत्य अज्जप्पमाण दो भणिदो। अज्जप्पमाण दो अर्थात जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उनमें मुच्छा परिग्रहो, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। परिग्रह इस संसार में बहुत सारे हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ है, लेकिन हमारा ममत्व परिणाम जिससे होगा वो हमारे परिग्रह के अंतर्गत आएगा। जिससे हमारा ममत्व परिणाम नहीं है वो हमारे परिग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा। साथ में है सारा सब कुछ, सामग्री साथ में है, लेकिन यदि हमारा ममत्व नहीं है तो वो हमारे परिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि जीव की हिंसा हो भी रही है, लेकिन यदि प्रमत्त योग नहीं है तो फिर उस हिंसा का दोष रंच मात्र भी नहीं लगेगा। अब प्रश्न कर रहे हैं, ननु च प्राण व्यपरोपण अभावे अपि प्रमत्त योग मात्रात एव हिंस्यते। आप कह रहे हैं कि केवल एक चीज होगी तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा है प्राण व्यपरोपण अभावे भी, प्राणों का घात नहीं हो रहा है, प्रमत्त योग मात्रात एव हिंस्यते, लेकिन वहां मात्र प्रमाद योग है तो हिंसा का दोष लग जाता है।
अब इधर प्राण व्यपरूपण नहीं है, किसी जीव का घात नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, प्रमाद सहित हो रही है, तो वहां पर हिंसा का दोष लग जाता है। और ऐसा शास्त्रों में कथन भी आता है, मरदुबा जियदुबा जीवो ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंधु हिंसा मित्तेण समिदस्य। क्या उदाहरण दे रहे हैं, मरदुबा जियदुबा जीवो, चाहे जीव मरे अथवा जिए, चाहे जीव मर जाए अथवा नहीं मरे, जीता रहे, ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा, लेकिन जो अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है उसके तो हिंसा निश्चिदा अर्थात निश्चित रूप से लगेगी। जब जीव नहीं मर रहा है तो फिर हिंसा क्यों लग रही है, फिर हिंसा का दोष क्यों? तब इधर बता रहे हैं, पैदस्य नत्थि बंधो हिंसा मित्तेण समिदस्य। जो समिदस्य पैदस्य अर्थात जो समिति पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है उसको हिंसा मित्तेण बंधो नत्थि, उसको हिंसा होने पर भी दोष नहीं होता। तो जो ईर्य समिति पूर्वक चल रहा है उसके हिंसा होने पर भी दोष नहीं है हिंसा का, लेकिन जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहा है उसके एक भी जीव का घात नहीं हुआ तो भी उसके हिंसा कही जा रही है। तो ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आपने एक को तो सिद्ध कर दिया कि प्राण व्यपरूपण हो रहा है, प्राणों का घात हो रहा है, लेकिन प्रमाद सहित स्थिति नहीं थी इसलिए दोष नहीं लगा। दूसरी जगह अब हम ये कह रहे हैं कि प्राण व्यपरूपण अभावे प्राणों का घात नहीं हो रहा है, तो फिर केवल प्रमाद योग से क्यों हिंसा लगा रहे हो? फिर इधर भी हिंसा नहीं लगनी चाहिए। तब इधर उत्तर दे रहे हैं, नैष दोषा, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? अत्रापि प्राण विपरूपणम अस्ति भाव लक्षणम, यहां पर भी प्राणों का घात हो रहा है इसलिए हिंसा हो रही है। आप ये सोच रहे हैं कि इधर प्राणों का घात नहीं हुआ फिर हिंसा कैसे हो गई, इधर तो एक ही चीज है। नहीं, यहां पर भी दोनों हैं, प्राण व्यपरूपण भी हो रहा है और प्रमाद योग भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इधर आप कह रहे हैं कि मरदुबा जियदुबा, चाहे जीता रहे चाहे मर जाए। अब यदि जी रहा है और फिर भी उसको हिंसा का दोष क्यों लग रहा है? तब इसका उत्तर दिया, भाव लक्षणम, यहां पर भाव लक्षणपन को लगाना है। प्राण दो प्रकार के होते हैं, भाव प्राण और द्रव्य प्राण। उस व्यक्ति के द्वारा जो देख करके नहीं चल रहा था उसके द्वारा किसी जीव का घात नहीं हुआ, द्रव्य प्राणों का घात नहीं हुआ, लेकिन वह चूंकि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा था, कसाय सहित था, राग द्वेष परिणामों से सहित था, सावधान नहीं था, तो जो राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हुए उससे उसके स्वयं के भाव प्राणों का घात हुआ। इधर किसके भाव प्राणों का घात हो रहा है? स्वयं के, क्योंकि राग द्वेष परिणामों से स्वयं का आत्मज्ञान जो है उस ज्ञान दर्शन गुण का घात होता है। तो स्वयं का राग द्वेष परिणामों के कारण से स्वयं के भाव प्राणों का घात होता है, इसलिए वहां पर हिंसा का दोष लगता है। तथा च उत्तम, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वयमेव आत्मनात्मानं हिनस्ति आत्मा प्रमादवान पूर्वम प्राण्यंतराणाम तु पश्चात स्यात् व न व वधः। क्या कह रहे हैं? प्रमादवान आत्मा, जो प्रमाद सहित आत्मा है, मतलब कसाय सहित आत्मा है, वो सबसे पहले स्वयमेव आत्मना आत्मानम हिनस्ति, वो अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं की आत्मा का घात करती है। क्योंकि हम कसाय सहित हैं और कसाय सहित होंगे तो स्वयं के जो ज्ञान स्वभाव है उसका घात करेंगे, स्वयं का जो दर्शन स्वभाव है उसका घात करेंगे। तो स्वयं के भाव प्राणों का घात कर रहे हैं, इसलिए उसके हिंसा का दोष है। पूर्वम प्राण्यंतराणाम तु पश्चात स्याद् वा न वा वधः, पश्चात यानी उसके बाद, प्राण्यंतराणाम अन्य किसी दूसरे प्राणी का वध हो अथवा ना हो। यदि हम राग द्वेष सहित हैं तो हमारे भाव प्राणों का घात तो हो ही गया, ये तो हिंसा हो ही गई। अब उसके बाद दूसरे प्राणी का वध हो अथवा ना हो, यदि होता है तो वो द्रव्य प्राणों का भी घात का दोष लगेगा, और नहीं भी हो रहा है तो भी हमें दोष लगेगा। और मुनिराज जहां ईर्य समिति पूर्वक चलते हैं, गमन करते हैं, वहां पर वो सावधान थे, उनके अंदर राग द्वेष भाव नहीं था, उनके अंदर कसाय भाव नहीं था, तो भाव प्राणों से बच गए इधर। और भाव प्राणों से बचने पर अब द्रव्य प्राणों का घात हो भी जाता है तो भी दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो कसाय सहित नहीं थे। ये अपन को विशेष रूप से समझना है।
अपन लोगों ने पूर्व में चतुर्थ वर्ष के अंतर्गत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंतर्गत इस हिंसा का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। ऐसा श्लोक उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने लिखा है कि अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां, राग द्वेष आदि परिणामों का अप्रादुर्भावः मतलब उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। इसीलिए इधर राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति हुई नहीं। जो ईरिया समिति से चल रहे हैं उन्होंने राग द्वेष परिणाम नहीं किए, ईरिया समिति से देख करके सावधानी पूर्वक चल रहे थे, इसलिए उनके प्रमाद सहित अवस्था नहीं होने के कारण से उनको रंच मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता है। और यदि हम हैं, हम बिना ईरिया समिति के चलेंगे, बिना देख करके चलेंगे, प्रमाद सहित होकर के चलेंगे, अब कोई जीव मरे अथवा ना मरे, हो सकता है कि हम इधर उधर देख के चल रहे थे और एक भी जीव नहीं मरा, तो भी हमें हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति असावधान थी, हमारे स्वयं के भाव प्राणों का घात तो हो ही गया। इस प्रकार से हिंसा का इधर इन्होंने व्याख्यान कर दिया। 688 आह अविहित लक्षणा हिंसा। अब हिंसा का लक्षण इधर बता दिया। तदनंतर उद्दिष्टम अनृतम किम लक्षणम इति यत्र उच्यते। तदनंतर उद्दिष्टम, उस हिंसा के बाद जिसका कथन किया गया है, ऐसे अनृतम अर्थात झूठ का क्या लक्षण है वो इधर बता रहे हैं। असदविधान मनृतम, असदविधान मनृतम। जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो अपन कैसे पढ़ेंगे? असत अविधानम अनृतम, दा में से आ निकलेगा इसलिए असत, फिर अविधानम इधर मां में से भी आ निकलेगा तो अनृतम, असत अभिधानम अनृतम। जब सूत्र पढ़ेंगे तो अस दभिधान मनृतम, दा को इधर पढ़ेंगे और मां को उधर पढ़ेंगे, अस दविधान और फिर मनृतम, इस प्रकार से सूत्र पढ़ा जाएगा। देखें 689 इधर बता रहे हैं सत शब्दः प्रशंसावाची। इधर छंदः लिखा है, आधा ना लिखा है, ये आधा ना न होकर के आधा बा होना चाहिए। सत शब्दः, इधर भी संधि हो गई है, जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो निकलेगा सत शब्दः। जो सूत्र में सत असत शब्द लिखा है तो असत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, असत किसे कहते हैं। तो पहले सत की व्याख्या बताई है, सत शब्द प्रशंसावाची। सत का मतलब होता है प्रशंसावाची, अच्छा। जैसे हम बोलते हैं सज्जन, सज्जन का मतलब क्या है? अच्छा व्यक्ति। तो सत का मतलब है प्रशंसावाची, जो अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ना सत असत अप्रशस्तम इति यावत, यहां पर ना शब्द नहीं लिखा है, यहां ना भी लिख लें। ना सत, जो सत नहीं है, असत उसको असत कहते हैं, अप्रशस्तम इति यावत, जिसका अर्थ निकलता है अप्रशस्त। जो सत्य नहीं है उसको असत कहते हैं और असत का अर्थ है अप्रशस्त। अब अप्रशस्त क्या कहलाता है वो आगे इसकी व्याख्या करके इधर ही बताएंगे इसी टीका में। असतः अर्थस्य अविधानम असत अविधानम अनृतम। असतः अर्थस्य, असत का मतलब है सत, सत का मतलब एक होता है मौजूद, जो विद्यमान है। तो ऐसे असत यानी जो विद्यमान नहीं है, ऐसे अर्थस्य ऐसे पदार्थ का अविधानम, ऐसे पदार्थ का व्याख्यान करना, कहना, उसको असत अविधानम कहते हैं। वो झूठ के अंतर्गत आता है। जो पदार्थ मौजूद नहीं है उस पदार्थ का व्याख्यान करना, उसको बोलते हैं झूठ। दूसरा क्या है झूठ की परिभाषा? ऋतम सत्यम, ऋत बोलते हैं सत्य को। अब ये पीछे जो अनृत शब्द दिया है उस अनृत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ऋतम सत्यम, ऋत का मतलब है सत्य। नाऋतम अनृतम, जो ऋत नहीं है अर्थात जो सत्य नहीं है उसको अनृत या झूठ बोलते हैं। किम पुनः अप्रशस्तम, अब प्रश्न हुआ कि आपने अभी बताया था कि जो सत नहीं है वो असत है और असत का मतलब है अप्रशस्त, तो अप्रशस्त से क्या लेना है? वो अप्रशस्त की व्याख्या कर रहे हैं। किम पुनः अप्रशस्तम, अप्रशस्त क्या कहलाता है? प्राणी पीड़ा करम यत तत् अप्रशस्तम विद्यमान अर्थ विषयम्बा अविद्यमान अर्थ विषयम्बा।
क्या कह रहे हैं? प्राणी पीड़ाकरम, बस ये मुख्य है। प्राणियों को पीड़ा देने वाला, किसी भी, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे कोई बड़ा जीव हो, किसी भी गति का, किसी भी योनि का, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल जीव, कोई भी जीव हो, उसको पीड़ा करने वाला, उसको पीड़ा दुख पहुंचाने वाला जो भी शब्द हम बोलेंगे वह यत तत् अप्रशस्तम, वह जो भी शब्द हमने बोला वो सब अप्रशस्त के अंतर्गत आएगा। चाहे भले हम सत्य क्यों ना बोल रहे हो, यदि हम सत्य बोल रहे हैं और सत्य बात भी यदि किसी को कड़वी लग रही है और उसको चुभ रही है और उसको पसंद नहीं आ रही है, तो वो सत्य बात भी हमारी झूठ के अंतर्गत आ जाएगी। हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो एकदम अपन कहते हैं ना कड़वा सत्य, नहीं, कड़वा सत्य नहीं बोलना। यदि किसी को बुरा लग रहा है तो हम उसके सामने बिल्कुल एकदम पूरा सत्य भी नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से ऐसी कोई बात रखेंगे कि उसको बुरा भी ना लगे और वो सत्य वास्तविक स्वरूप को समझ भी जाए। तो प्राणी पीड़ाकरम यत तत् अप्रशस्तम, जो प्राणियों को दुख देने वाला है उसको हम अप्रशस्त कहते हैं। विद्यमान अर्थ विषयम, वो चाहे विद्यमान अर्थ को विषय करे और चाहे अविद्यमान अर्थ विषयम, चाहे अविद्यमान, चाहे वो ऐसे पदार्थ का हम व्याख्यान कर रहे हो जो मौजूद है और चाहे जो पदार्थ मौजूद नहीं है उसका भी यदि हम व्याख्यान कर रहे हैं, मतलब चाहे हम सत्य बोल रहे हो चाहे हम झूठ बोल रहे हो, लेकिन यदि हम दूसरे को पीड़ादायक कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो झूठ के अंतर्गत ही आएगा, ऐसा अपन को समझना चाहिए। उक्तम च प्रागेव, ऐसा हम पहले भी कहे आए हैं। क्या कहे आए हैं? हिंसा अहिंसा व्रत परिपालनार्थम इतरत व्रतम, जो अन्य जो व्रत कहे गए हैं, चाहे वो सत्य व्रत हो, चाहे अचौर्य व्रत हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य व्रत हो, चाहे परिग्रह त्याग व्रत हो, कोई भी जो अन्य व्रत कहे गए हैं वो अहिंसा व्रत परिपालनार्थम, वो अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए कहे गए हैं। पहले भी इन्होंने बताया था कि अहिंसा व्रत जो है वो फसल के समान है और बाकी जो 4 व्रत हैं वो बाड़ी के समान है। हमें रक्षा बाड़ी की नहीं करनी है, हमें रक्षा फसल की करनी है और फसल की रक्षा कौन करेंगे? ये बाकी के 4 व्रत करेंगे हमारी रक्षा। यदि हम हिंसा से बचना चाहते हैं तो हमें झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि हम ये 4 पाप नहीं छोड़ते हैं तो हिंसा से नहीं बच पाएंगे। हम सोचे हम हिंसा का त्याग कर दें, अहिंसा मूल धर्म है, हम अहिंसा का पालन करेंगे, हम किसी जीव को नहीं सताएंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे, प्रमाद सहित प्रवृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ बोलेंगे, लेकिन हम चोरी करेंगे, लेकिन हम अब्रह्म का सेवन करेंगे, परिग्रह भी बहुत जोड़ेंगे, तो फिर हम हिंसा से नहीं बच पाएंगे। फिर हमारा अहिंसा व्रत जो है वो पालन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इधर इन्होंने लिखा, पहले भी ये कहे आए हैं कि अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही सारे अन्य व्रत हैं। मतलब ये जो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करवाया जा रहा है वो अहिंसा की रक्षा के लिए ही करवाया जा रहा है। इति तस्मात् हिंसा करम बचः अनृतम इति निश्चयम, इसलिए ये निश्चय हो गया कि जो हिंसा करम बचः, जो हिंसा करने वाले वचन हैं, हिंसा करने वाले वचन चाहे उनसे द्रव्य प्राणों का घात हो चाहे भाव प्राणों का, यदि हमने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे सामने वाले को दुख हो गया, उसको क्लेश हो गया, तो उसके रागद्वेष परिणाम यदि उत्पन्न हो गए हैं तो उन रागद्वेष परिणामों के कारण से उसके भाव प्राणों का घात हो गया। यदि हमारे वचनों से किसी के भाव प्राणों का घात हो रहा है तो हिंसा का दोष लगेगा। और यदि मान लो ऐसा हमने कटु वचन बोल दिया कि उससे सहन नहीं हुआ और सहन नहीं होकर के उसने सुसाइड कर लिया, तो फिर तो द्रव्य प्राणों का भी घात हो गया। तो इस प्रकार से ये असत्य वचन की श्रेणी में आएगा। जहां पर भी दुख तकलीफ यदि मिल रही है, किसी भी जीव को कष्ट दिया जा रहा है, तो ऐसे सारे के सारे वचन असत्य की श्रेणी में आएंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस असत्य वचन के 4 भेद किए गए थे। विद्यमान अर्थ, विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान जैसा कहना, अविद्यमान पदार्थ को विद्यमान के जैसा कहना, निंदनीय गर्हित वचन बोलना और विपरीत वचन बोलना, ऐसे 4 भेद उधर किए थे। निंदनीय गर्हित वचन के भी जब भेद प्रभेद किए थे तो वहां पर भी अप्रिय वचनों को उन्होंने लिया था, जो वचन प्रिय नहीं है
जो कलह कारक हैं, जो शोक उत्पन्न कराने वाले हैं, भय उत्पन्न कराने वाले हैं, ऐसे यदि हम शब्दों को बोलते हैं तो ये सारे के सारे मतलब अंतरंग में जो राग द्वेष आदि परिणामों को जो उत्पन्न कराते हैं वो सब झूठ की श्रेणी में ही आएंगे, वो झूठ पाप ही कहलाएगा। अब भले हम सत्य बोल रहे हों, लेकिन सत्य बोलने पर यदि किसी को अप्रिय लग रहा है और किसी के रातों की नींद उड़ जा रही है, तो उसको संक्लेश हो रहा है, तो वो हमारा सत्य बोलना भी झूठ की श्रेणी में आएगा। तो जो वृत्ति जीव है वो वृत्ति जीव ऐसे वचनों को नहीं बोलेगा जिससे किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो। वो हमेशा भाषा समिति का प्रयोग करेगा, हित मित और प्रिय वचन बोलेगा। हितकारी होना चाहिए और प्रिय होने चाहिए, और कम से कम बोलें, जितना कम से कम होगा उतना अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आज हमने दो पापों के स्वरूप को समझा, एक हिंसा पाप के स्वरूप को और एक झूठ पाप के स्वरूप को। इन दोनों में दो बातें प्रमुख हैं। प्रमत्त योगात, मतलब हमारी कसाय सहित प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी कसाय सहित प्रवृत्ति नहीं है तो हम पाप से बच जाएंगे, और यदि हमारी कसाय सहित राग द्वेष परिणाम सहित कोई प्रवृत्ति हो रही है तो पाप से नहीं बचेंगे। पाप करने का दोष हमें लगेगा ही लगेगा, चाहे जीव मरे अथवा ना मरे। इस प्रकार से अपन ने आज दो पाप समझे। अगली कक्षा में हम आगे के 3 पापों का स्वरूप समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।